बहुत सारी स्टोरी लगा रहे हैं कि हम शिव में एफआईआर नहीं करने देंगे, घेराव कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस प्रकार का पत्थरबाजी कर देंगे। इस प्रकार के लोग मुझे मैसेज और इसके माध्यम से जैसे पता चला तो मैंने एसपी साहब को इस चीज़ के लिए अवगत कराया कि कल अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो उसकी प्रशासन उसकी सुरक्षा के लिए आप लोग बैठे हैं। रविंद्र सिंह भाटी जी ने उनको पुख्ता कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि इतना बड़ा विधायक, इतना प्रतिष्ठित आदमी अगर इस प्रकार की हरकत अगर कर रहा है या रात को हमको कॉल करके धमकाने की, डराने की कोशिश कर रहा है तो कोई ना कोई सीरियस मुद्दा है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करें और प्रशासन साथ खड़ा रहे। जितना मान सम्मान हमने किसी का किया है उतना हमको कभी नहीं मिला है प्रत्युत्तर में। इसलिए सारे समाज में रोष है कि छोटी बात पर भी समाज को गाली देना, समाज को बुरा बोलना, ये एक बहुत दुख की बात है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाड़मेर तो मेरा घर है और यहाँ किसी अफसर की या कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो सुरक्षा के लिए आया हूँ। जो धमकियाँ पिछले कई वर्षों से आ रही हैं और अब विधायक जी ने उस धमकी को पुख्ता कर दिया है कि बिल्कुल रविंद्र सिंह भाटी जी ने उनको पुख्ता कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि इतना बड़ा विधायक, इतना प्रतिष्ठित आदमी अगर इस प्रकार की हरकत अगर कर रहा है या रात को हमको कॉल करके धमकाने की, डराने की कोशिश कर रहा है तो कोई ना कोई सीरियस मुद्दा है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करें और प्रशासन साथ खड़ा रहे और बस यही है। समाज को जो गालियाँ दे रहे हैं उनके सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें कहा था कि 1 मार्च को जो है मैं शिव में एफआईआर 1 अप्रैल को जो है शिव में एफआईआर दर्ज करूँगा, लेकिन आज आप जो है एसपी से मिले हो। आज इसलिए मिले हैं कि कल से एक अफवाह चल रही है। लोग सोशल मीडिया पे मुझे मेंशन भी कर रहे हैं, बहुत सारी स्टोरी लगा रहे हैं कि हम शिव में एफआईआर नहीं करने देंगे, घेराव कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस प्रकार का पत्थरबाजी कर देंगे। इस प्रकार के लोग मुझे मैसेज और इसके माध्यम से जैसे पता चला तो मैंने एसपी साहब को इस चीज़ के लिए अवगत कराया कि कल अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो उसकी प्रशासन उसकी सुरक्षा के लिए आप लोग बैठे और अपनी सुरक्षा भेजें। बार बार है जो रावणा राजपूत समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अब वो तो शायद हमारे में एकता नहीं है और शायद हमको बहुत सबसे कमज़ोर समझा जाता है। और मैं एक तरफ से देखूं तो हमारी चुप्पी ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम कभी बोलते नहीं हैं एक दूसरे के लिए, पर वर्तमान में अच्छी जागृति है और अब जिस प्रकार से युवा जाग गया, अब हम गालियाँ सुनेंगे नहीं। अब हमको गालियाँ देनी भी आती हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि हम किसी को गाली नहीं दें, हम सबका सम्मान करें और हम यही कर रहे हैं, बरसों से यही कर रहे हैं। जितना सम्मान, जितना सत्कार, जितना आदर, जितना मान सम्मान हमने किसी का किया है उतना हमको कभी नहीं मिला है प्रत्युत्तर में। इसलिए सारे समाज में रोष है कि छोटी बात पर भी समाज को गाली देना, समाज को बुरा बोलना, ये एक बहुत दुख की बात है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। जब आपके पास जो है कॉल आया था तब उस टाइम आप कहाँ थे और क्या धमकी मिली थी? उस टाइम मैं भोपाल में था। मैं ये चीज़ बहुत बार बता चुका हूँ और धमकियाँ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि धमकी उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी कॉल है और बहुत सारी बात कही है और आखिरी में उन्होंने यही कहा है कि मेरी आखिरी कॉल है और आपको धमकी समझो या कुछ भी समझो, तो ये एक धमकी ही होती है क्योंकि जीवन और मौत के बीच में एक सांस का फ़र्क होता है।